चलो ठीक है। रिकॉर्ड ऑन कर दियो। हाँ हाँ, कर दो कर दो। देखो सूर्यांश, तुम बहुत करेक्ट टाइमिंग पे आए हो। ऑर्डर ब्लॉक हम लोग समझा रहे थे, बाकी सेम वही था। मतलब सेम कंसेप्ट मैं रिवाइज कर रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर का। एक बायस हम लोग बनाते हैं H1 के हिसाब से। ठीक है, H1 के हिसाब से बायस बनता है। देन 15 मिनट में हम देखेंगे लेवल। 15 मिनट पे लेवल देखेंगे। एंड देन हमारा एंट्री रहेगा इधर 5 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे, एंट्री एंड कंफर्मेशन के लिए। एंट्री एंड कंफर्मेशन, ये दो चीज के लिए रहेगा। H1 का बायस अगर सपोज करें कि मान लो बुलिश है, बुलिश साइड है, पहले यहाँ पर H1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इधर तरफ, इधर तरफ मान लो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मान लो तुम यहाँ पर ट्रेड स्पॉट कर रहे हो, इधर मुझे ट्रेड स्पॉट करना है एक, तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा H1 का ऑर्डर ब्लॉक के लिए। H1 का कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक सिंपल ऐसा एरिया होता है जहां पर मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। ऑर्डर्स जो है पेंडिंग रहते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स क्यों रहते हैं, किसके रहते हैं? मैंने तुमको एक वर्ड समझाया था, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स नाम से मैंने वर्ड समझाया था। तो ऑपरेटर्स मतलब और कुछ नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक है जो मार्केट को चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, हेज फंड होते हैं, उनके पास पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं सर्टेन लेवल्स पे, जहां पर उनको फिल करना रहता है। जैसे सेलर्स अगर ढूंढ रहे हैं हम, तो सेलर्स के बराबर हम हमारे पास बायर्स भी होने चाहिए, तभी हमको सेल ऑर्डर मिलेंगे। तो बायर्स हमको कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे। मान लो यहाँ पर कोई हेज फंड सेल किया है, तो उसको यहाँ पर बुक करना है। यहाँ पर इसीलिए बुक करेगा ना, जब यहाँ पर बाय ऑर्डर्स फिल होंगे उसके। यहाँ पर जब बाय बाय ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे तभी उसके सेल ऑर्डर्स फिल हो पाएंगे, क्योंकि उसको यहाँ पर बेचना है अपना। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब दो दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, उससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकते। पहला, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरह हुआ? एक रेड कैंडल के बाद, एक रेड कैंडल के बाद अच्छी खासी बाइंग आई। ठीक है, एक रेड कैंडल के बाद एक ट्रेंड में, एक रेड कैंडल के बाद अच्छी खासी बाइंग आई, यानी कि उस एरिया से डिमांड आया। तो वहां पर जो है तुम्हारे अनफिल्ड ऑर्डर्स पेंडिंग हो जाएंगे बायर्स के। बायर्स के इस एरिया में तुम्हारे अनफिल्ड ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि इस एरिया में क्या हुआ, तुम्हारा बाइंग आया। स्टिल तुम्हारे यहाँ पर जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड रहेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करने के लिए, बिकॉज यहाँ से डिमांड आई है। जिस एरिया से डिमांड आई है उधर ही बाइंग ऑर्डर भी पेंडिंग है, और वहीं से वापस से डिमांड आएगी। तो एक रेड कैंडल के बाद, एक बेरिशनेस के बाद वापस वहां से डिमांड आती है, उसी एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सिंपल, ऑर्डर ब्लॉक मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स फिल्ड होने का ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक नाम से ही समझ में आता है। सिंपल एक एंट्री मॉड्यूल में बता रहा हूँ, 1 आवर के स्ट्रक्चर में। एक हमको देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, कोई भी साइड का बायस बना के। मान लो हम लोग को इसके बाद की एंट्री लेनी है। ठीक है, इस इस तरफ के बाद की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 1 आवर का, इस जगह। या फिर यहाँ पर भी बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसको हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? ये सूर्यांश वही है जो बात किया था पहले, स्टूडेंट है मेरा।
तो ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ एंड देन एक चेंज इन ट्रेंड के बाद 1 आवर के चेंज इन ट्रेंड के बाद यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, मतलब यहाँ से जो चेंज इन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। बुलिश साइड, बेरिश साइड था, देन बुलिश साइड कंटिन्यू हो रहा है। बुलिश साइड कंटिन्यू हो रहा है तो हमको एंट्री कहाँ की देखनी है? बाय साइड की, यानी कि अप साइड की बुलिश एंट्री देखनी है। बुलिश बायस हमने बना लिया। 15 मिनट में हम गए, 15 मिनट में हमको लेवल देखना है। अब बायस बनता है 1 आवर पे, लेवल मिलता है 15 मिनट में। ये हट गया मेरे ख्याल से, मैं वापस से मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब हमें क्या वेट करना है? 15 मिनट के कोई लेवल के टैप होने का। 15 मिनट के एक ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने का। यहाँ पर हमें एक डिमांड एरिया दिख रहा है इधर तरफ से, तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बन जाती है, इस तरह की कैंडल। इसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, जहाँ पर तुम्हारा ये इस तरह की कैंडल होती है, इसको डोजी भी कहते हैं। और वहाँ से अगर डिमांड आ रखी है तो इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, इनडिसीजन कैंडल के एरिया को कह देते हैं एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये एरिया हमारा हो गया एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक। इस एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क कर लिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम एंट्री देख रहे हैं अगर, तो अगर इससे पहले देख रहे हैं एंट्री, देन ये दूसरा वो लगेगा। एक हो गया हमारा आरबीएस का लेवल। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा हो गया एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से हमको एंट्री देखनी है। अब यहाँ पर जब तक मार्केट टैप नहीं होता है तब तक हमें रखना है पेशेंस। पेशेंस रखना है तब तक जब तक मार्केट यहाँ पर टैप नहीं होता। अब ये टैप होते ही हमको एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट कुछ रिएक्ट करे। देन 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम स्विच हो जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट टैप किया, अभी तक कोई बुलिश साइन नहीं दिया। इस पॉइंट पे इसने कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, लेवल टैप होने से पहले। जब तक लेवल टैप नहीं होता तब तक वील वेट की स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है लोअर टाइम फ्रेम्स में, तभी तो यहाँ तक आया। लोअर टाइम फ्रेम में जब तक बुलिश साइड हमें सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम एंट्री नहीं ढूंढेंगे। अब एंट्री हमको कहाँ ढूंढना है? 5 मिनट में हमको मिल गया बुलिश साइन मिल गया। उसके बाद फिर से 5 मिनट में हम देखोगे यहाँ पर एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक इसको भी कह सकते हो एक्सट्रीम का, बिल्कुल कह सकते हो, जो कि अनटैप्ड है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे सीधा 1 मिनट में। 1 मिनट में उसी सेम ऑर्डर ब्लॉक से, आई गेस यहाँ पर मिलेगा नहीं वो वाला, कैंडल्स खत्म हो जाएगी वहाँ तक की। यार रात को मैंने आईडी दी है, देखो कब तक मैं प्रीमियम देता है। तो इधर साइड से हमको क्या वेट करना था? 5 मिनट का, सिंपल हमको क्या वेट करना है यहाँ पर? कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक से हमें वेट करना है यहाँ पर 1 मिनट का ग्रीन कैंडल का। 1 मिनट ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है, M1 ग्रीन कैंडल। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पर M1 की, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। मान लो इस कोई एरिया से एंट्री थी और लेवल के जस्ट नीचे का, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे का हम एसएल रखेंगे। और सिंपल हमारा टारगेट रहेगा 5 मिनट का स्विंग आई। इतना छोटा सा हमारा टारगेट रहेगा। अगर तुम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझते हो तब तुम यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तक भी टारगेट रख सकते हो और देखो कितना क्रेजी रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर हो सकता है। बट स्टिल मैं बोलूँगा 5 मिनट का स्विंग हाई रखो बिगिनिंग के लिए। अभी बिगिनिंग के लिए 5 मिनट का स्विंग हाई रखो।
सिंपल 5 मिनट या 15 मिनट का स्विंग हाई रखो, यही तुम्हारा टारगेट रहेगा। हो गया, ये सिंपल तुमको मैंने एक एंट्री मॉडल बता दिया। H1 पे आओ, ये स्कैल्पिंग एंट्री मॉडल है। टू बी ऑनेस्ट ये ज़्यादा देर तुम्हारा 1 घंटे के अंदर इसमें टीपी आ जाता है। देखो ये 1 घंटे की कैंडल है केवल, इसमें टीपी आ गया, तो 1 घंटे के अंदर टीपी आ जाता है, जिसको स्कैल्पिंग ही बोलेंगे। तो सिंपल तुम्हें यही करना है। H1 का तुम्हें एक स्ट्रक्चर देखना है, वहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्पॉट करना है, तो उस हिसाब से तुम्हारा बायस सेट हो जाएगा। अगर तुम्हारा बुलिश साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो तुम्हें बुलिश साइड की एंट्री देखनी है एक एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक से। डिस्काउंट जोन तुम कहाँ से देखोगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो भी स्विंग लो और स्विंग हाई बना है उस पे तुम लो पे जाओ, लो टू हाई फिब लगाओ, फिब, सिंपल फिब लगाओ। ये सब लेवल तुम इग्नोर करो, सिंपल फिब लगाओ। और उसके बाद ये तुम जो बीच का तुम्हारा गोल्डन जोन है 0.5 और 0.6 का, ये मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। इस गोल्डन जोन के नीचे अपॉर्चुनिटी ढूंढो, कहाँ पर तुम्हें दिख रही है। 1 आवर पे तो लेवल केयर नहीं था, 15 मिनट में अगर तुम जाते हो 0.5 के लेवल के नीचे कहाँ तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक दिखता है? पहला ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, पहला ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर क्या कोई एंट्री मिली? यहाँ लेवल सीधा ब्रीच हो गया है, यहाँ कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला होगा 5 मिनट का, ठीक है। उसके बाद सीधा तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक, ये टैब्ड ऑर्डर ब्लॉक है, ध्यान से सुनना। इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बट अगर ये ऑलरेडी टैप होके जा रहा है ऊपर तो इसको री टैप ऑर्डर ब्लॉक मतलब दोबारा हम कंसिडर नहीं करेंगे इसको, ये हमारा ऑलरेडी यूज्ड हो गया है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ बना? ये एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, ये एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बना। इस लेवल को हमने मार्क कर लिया। इस लेवल पे जब प्राइस आया देन वी हैव वेटेड फॉर अ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसी? 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट, 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। उसके बाद 5 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पर हमने 1 मिनट का ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन देख के सिंपल एंट्री ली, और लेवल के नीचे हमारा टारगेट था, 5 मिनट के ही लेवल का नीचे टारगेट था, और यहाँ पर सिंपल टारगेट मिल गया। ये बहुत ही बेसिक एंट्री मॉडल है SMC का, बहुत बेसिक मॉडल है। अब तुमको मैं सिखाता हूँ। कितना टाइम बचा है? 10 बज गया है, तो आधी घंटे का और समय है। आधी घंटे में मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ लिक्विडिटी समझाने का। पहले मैं समझा दूँ तुम लोगों को सेशंस क्या होते हैं। सेशंस, सेशंस, ये वीडियो श्लोक को भेज देना, ठीक है। श्लोक क्योंकि आया नहीं है, सेशन को भेज, श्लोक को भेज देना। इसमें किसी को कोई डाउट? इस एंट्री मॉडल में कोई भी डाउट है किसी को? ऑर्डर ब्लॉक्स में या फिर कंफर्मेशन में या स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट है? मानस तुमको डाउट है कोई सा? ओके, बढ़िया। अब मैं समझाता हूँ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी से पहले समझना पड़ता है सेशंस क्या होते हैं। सेशंस जैसे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए अलग अलग टाइम जोन होता है ना, वैसे ही यहाँ पर जैसे 9 to 5 किया जाता है, 9 to 5 का एक टाइम बना हुआ है, उसी को हम सेशन कहते हैं। एक सेशन है वो लंच सेशन हो गया, हमारा ब्रेकफास्ट सेशन हो गया, या फिर डिनर सेशंस हो गया। तो उसी हिसाब से हम फॉरेक्स में या क्या नाम है ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट में तो नहीं, स्टिल ग्लोबल मार्केट्स में हमारे सेशन होते हैं, पर्टिकुलर सेशंस होते हैं। सेशन टाइमिंग्स होती है, सुबह वाली हमारी होती है एशियन, एंड देन आफ्टरनून के टाइम लंदन, और इवनिंग टाइम होता है हमारा NYC या फिर न्यूयॉर्क। NYC AM भी होता है और एक होता है NYC PM, ये 2 रेंजेस होती है। सेशन टाइमिंग रेंजेस का मतलब एक टाइम जोन होता है जहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड होती है मार्केट्स में, और मेन 3 टाइप्स की वॉल्यूम है, एक एशियन वॉल्यूम, एक लंदन वॉल्यूम और एक न्यूयॉर्क की वॉल्यूम। यही 3 जगह हमारे, यही 3 टाइम जोन्स में मैक्सिमम वॉल्यूम आती है। वॉल्यूम यानी कि लिक्विडिटी आती है।
वॉल्यूम को ही लिक्विडिटी कहते हैं, जहां पर बायर्स और सेलर्स हमें अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं हम मैक्सिमम वॉल्यूम। तीन टाइप के सेशंस होते हैं, सेशंस को कहते हैं हम टाइम जोन। सेशन का मतलब क्या होता है? टाइम जोन। टाइम जोन एशियन सेशन हमारा खुलता है। एशियन सेशन मैंने बहुत दिन से ट्रेड नहीं किया तो मुझे देखना पड़ेगा। ICT का किल जोन्स किधर गया? हाँ, एशियन सेशन होता है हमारा 6:30 to 8:30 एंड एशियन सेशन वो क्वार्टर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं टाइमिंग, जैसे जैसे टाइम जोन शिफ्ट आता है। तो ये सिंपल तुम्हारा 8:30 या 6:30 था। हाँ, 6:30 to 8:30 एशियन सेशन होता है तुम्हारा 6:30 to 8:30। लंदन होता है 12:30 to 1:30 एंड NYC होता है 5:30 to 7:30। ये NYC AM होता है। NYC PM 1 घंटे के गैप पे होता होगा, 8:30 से लेकर ये 11 तक होता होगा, 11 PM। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है इसकी। ठीक है, ये टाइम जोन्स का वो क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? ये टाइम जोन्स पे ही मैक्सिमम वॉल्यूम्स आती है, जिससे एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग ट्रेड कर पाते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम मूव्स कैप्चर कर पाएँ। कोई भी मार्केट में हम मैक्सिमम मूव्स कैप्चर कर पाए, वेदर इट इज़ गोल्ड या यूरो USD कुछ भी हो गया, उस पर हम मैक्सिमम मूव्स कैप्चर कर पाएँ, इसीलिए ये सेशन टाइमिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये सेशन टाइमिंग्स का जो स्विंग हाई एंड लो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियस सा है बात कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ पर आ रहे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम जहाँ ट्रेड हो रही है उसका स्विंग हाई एंड स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा, उधर ही मैक्सिमम लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी मीन्स लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग है, अगर हम टर्म्स ऑफ एक थ्योरी के टर्म्स पे हम लोग बात करें, तो लिक्विडिटी का मतलब यही है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। फिर तो ये भी कह सकते हैं लिक्विडिटी को भी वॉल्यूम ही कहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है। हाँ, लिक्विडिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, बट लिक्विडिटी को डिफाइन अगर करेंगे तो यही कहेंगे, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। बायर्स एंड सेलर्स के साथ रुको थोड़ा साथ। रुको। हाँ रुको, रिकॉर्डिंग रिस्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ। चलो चलो। लिक्विडिटी का बेसिक मीनिंग यही हो गया, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। इसके साथ साथ लिक्विडिटी का एक और सिंपल मीनिंग ये होता है, अगर हम लोग टर्म्स ऑफ मार्केट की बात करें, अभी तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये थ्योरी के हिसाब से है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर प्रेजेंट इन द मार्केट। लिक्विडिटी हंटिंग, लिक्विडिटी स्वीप, ये सब सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग ये है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में या कोई भी हाई पे बायर्स प्रेजेंट है, ठीक है, बायर्स प्रेजेंट है तो बायर्स को
अगर बायर्स को बाय करना है, मान लो, ठीक है, बायर्स को बाय करना है, तो उनको उतने क्वांटिटी के सेलर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर तुम मान लो एक लॉट बाय करते हो गोल्ड का, तो इसका मतलब यही है कि वो लॉट, एक लॉट कोई ना कोई बंदा सेल भी कर रहा होगा, या बहुत लोग मिला के सेल कर रहे होंगे, तब तुमको वो एक लॉट बाय करने को मिल रहा है। इसी चीज को कहते हैं लिक्विडिटी, कि तुम जब एक लॉट बाय कर रहे हो गोल्ड का, तो कोई ना कोई बंदा तुम्हारा एक लॉट ही सेल करने को रेडी है उसी प्राइस पे, एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस। अब तुमको लिक्विडिटी यूज क्यों होता है ये सब अगर सीखना है, तो सिंपल सा एक लॉजिक तुम ये लगाओ। कोई भी मार्केट बुलिश ट्रेंडिंग है, ठीक है, इस तरह जा रही है ऊपर, ये बताओ अगर यहाँ पर इस एरिया में, इस एरिया में मान के चलो 100 बायर्स प्रेजेंट थे, 100 बायर्स प्रेजेंट थे, रेडी थे बाय करने को, रेडी टू बाय, क्या इस एरिया में सेम नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट होंगे? मान लो यहाँ पर प्राइस चल रहा था, इस पॉइंट पे प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 100 रुपये, ठीक है, $100, मान लो $100 प्राइस चल रहा था, तो क्या $150 पर सेम बायर्स बाय करने को रेडी होंगे? आंसर नहीं है। कौन बोला? आंसर इज नो, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो चुका है, वो आइटम एक्सपेंसिव हो चुका है। बायर्स को क्या चाहिए भाई? मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे खरीदना है कोई भी आइटम। मैं केवल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे भी सब्जी या कोई भी चीज़ तुम मान लो, उसको हम डिस्काउंटेड प्राइस पे ही बाय करने की सोचेंगे। एंड सेम है सेलर्स के साथ, सेलर्स हमेशा प्रीमियम पे सेल करने की कोशिश करेंगे। जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह हो गए, सब लोग, अगर मार्केट मान लो कुछ इस तरह चल रही है, ठीक है, इस तरह चल रही है मान लो मार्केट, इस तरफ, इस एरिया पे 100 पे थी, यहाँ पर 80 पे आ गई, या मान लो 60 पे आ गई, तो अगर यहाँ पर हमारे 100 लोग सेल करने के लिए तैयार थे, 100 सेलर्स थे हमारे, इधर आ जाएंगे 50 सेलर्स, इधर सेम सेलर्स ये नहीं आ पाएंगे, सेम प्राइस पे सेल करने को रेडी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इस प्राइस पे उनको सेल करने का मन था, वो इंटरेस्टेड थे यहाँ पर सेल करने के लिए। इधर इस प्राइस पे वो लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, बिकॉज इट इज वे चीपर, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस पे सेलर्स नहीं सेल करते हैं, सेलर्स सेल करते हैं ऑलवेज एट प्रीमियम, सेलर्स ऑलवेज प्रीमियम पे सेल करेंगे, है ना, और बायर्स हमेशा डिस्काउंट में बाय करेंगे। इसी को कहते हैं हम लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मीनिंग ही यही है कि कोई ऐसा एरिया जहां पर बायर्स, जितने बायर्स हैं, बायर्स बायर्स बाय ऑर्डर मृदु, जहां प्रेजेंट हो। हाँ, वो प्राइस पे आ रहा है। गोल्ड, हाँ अच्छा, देखो, और सुनो, हाँ हाँ, 10 मिनट के अंदर क्लास एंड करो। 10 मिनट के अंदर क्लास एंड करूँ? प्राइस के अंदर नहीं आ रहा है भाई, वो कंफर्मेशन ही नहीं दिया है अभी। 10-20 तक कर शायद दो, कुछ काम है, शायद कुछ एसबी दिक्कत। शायद एसबीआर के वहां जाके लेवल पे दे। आज का बहुत फिर कुछ रिएक्ट नहीं किया है ना? नहीं, आज का फिर भी रिएक्ट नहीं किया है। और सुनो, हम्म। जरूरी काम है, समझे? हाँ हाँ, समझ गए। हाँ। ये ट्रेड लिया जाए क्या लाइव क्लास में? वही तो मैं सोच रहा हूँ, काहे कि अकाउंट पास, वो कह रहा हूँ 10K वाला मेरा अकाउंट पास हो गया है। हम्म। अब देखो क्या कहते, एक दूसरा 10K केवाईसी वगैरह वाला। हो चुकी है, केवाईसी वगैरह हो चुकी है? भाई बात क्या कर रहे हो, $2000 पे आउट निकाला हूँ, तुम भी है के भाई, बिन केवाईसी के पे आउट आ हो जाएगा ध्यान, ठीक है। आराम से, बढ़िया। रंगीन। इस एरिया पे
सेल करेंगे लेकिन सेलिंग के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो सही तो लग रहा है। एक तो गोल्ड का कुछ भरोसा नहीं है, वहां लेवल था, लेवल पे नीचे आया, लालच दे के पूरा ब्रीच कर दिया लेवल 7। कौन सा वाला लेवल बोल रहे हो? अरे लेवल नहीं है, क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वाला लेवल। बाइंग का लेवल अभी बचा हुआ है यार। वही। अरे वो हर्षित कह रहा था कि आज मार्केट 800 की 8000 पिप नीचे जाएगा। 8000 पिप तो नहीं, 800 पिप बोले होंगे। हाँ 800 पिप बोला होगा। ये एक लेवल है वैसे, इधर से सेल कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ किया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ऑफ रखो। देखो अगर हो सके, ये अभी -4 का लेवल नहीं टच किया है। वही मैं भी सोच रहा हूँ ना, एक बार देखता हूँ कंफर्मेशन मिलता है यहाँ पर कोई सा। हम्म। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ब्रीच है, रहने दो। 1 आवर के देखो, SBR से टैप करके नीचे तो आया, रिएक्शन तो दिया है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि इधर से अगर मैं AOX मार्क करूँ, स्विंग लोड स्विंग आई, एक सेकेंड, AOX अगर मार्क कर रहा हूँ, एक्सट्रीम लेवल कहाँ पर आ रहा है, कौन से प्राइस पे आ रहा है एक्सट्रीम लेवल?